हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो न्यू मून का फेज कल है 4 अगस्त को है न्यू मून। इस न्यू मून के साथ साथ आपकी जिंदगी कौन सी वो नई दिशा है जिसके तरफ आगे बढ़ रही है। ये न्यू मून आपकी जिंदगी को कौन सा वो न्यू डायरेक्शन है जो कि देने वाला है, गिफ्ट करने वाला है, कौन सा वो न्यू डायरेक्शन। ओके, तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को देखने के लिए, क्लेम करने के लिए आपको इधर तो कार्ड्स को चूज करना है और नहीं तो आप अपने डीओबी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो अगर कार्ड्स चूज करने हैं देन कार्ड नंबर 1 है ये बटरफ्लाई स्पिरिट एंड कार्ड नंबर 2 है लेडी बर्ड स्पिरिट। ठीक है, और अगर आपको फील हो कि नहीं मुझे कार्ड से नहीं डीओबी के हिसाब से रीडिंग को देखना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबी एज वेल एज टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, राइट। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी बटरफ्लाई स्पिरिट को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो न्यू मून कल है 4 अगस्त को है न्यू मून। तो इस न्यू मून के साथ साथ आपकी ज़िंदगी कौन सी वो न्यू डायरेक्शन है जिसकी तरफ चल रही है। ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी को कौन सा वो न्यू डायरेक्शन है, कौन सी वो न्यू दिशा है जो कि दे रहा है। यहाँ पर जो भी एनर्जी निकल के आने वाली है ये एनर्जी बरकरार रहेगी फ्रॉम 4 अगस्त टू 19 अगस्त, क्योंकि 19 अगस्त से फिर से एनर्जी चेंज होगी क्योंकि 19 अगस्त फुल मून है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन कार्ड से आप लोगों के लिए एक ओवरऑल वाइब्रेशन चेक करूंगी, क्योंकि मून को हम वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल वाइब्रेशन मैं आप लोगों के लिए वाटर एलिमेंट कार्ड से ही चूज करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय फाइल नंबर 1। कौन सी न्यू डायरेक्शन में जा रही है मेरे फाइल नंबर 1 की लाइफ विद दिस न्यू मून। थैंक यू। चलो जी, इवेपोरेशन ये तो होना ही है क्योंकि न्यू मून जो है वर्लपूल, ओके, बाथिंग, ठीक है जी। हाइड्रेशन, आपके बॉडी, माइंड एंड सोल शुद्ध हो रही हैं। शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं ना हम, पर्जिंग जिसको बोलते हैं, वो होने वाली है विद दिस फुल मून। जैसे कि अगर बार बार आपके फैमिली में कोई है जो बीमार पड़ रहे हैं या फिर आप ही वो हो जो बार बार हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हो, पहले तो वहां पर आपको चीज़ें बदलता हुआ दिखेगा। ठीक है, कि चीज़ों में एक चेंज आ रही है हेल्थ वाइज, जो भी इशू है उससे आप बाहर धीरे धीरे ही सही लेकिन निकल रहे हो। ओके, कोई इमोशनल ट्रॉमा आप बहुत हील करने की कोशिश कर रहे हो,
लेकिन उससे उबर के आ नहीं पा रहे हो। आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो, पास में जो हुआ है हो गया है, चलो छोड़ दो, लेकिन चीजों में, उस इमोशनल एरिया में वो बदलाव आपको नहीं दिख रहा है। इस न्यू मून के साथ वो बदलाव आपको दिखेंगे, आपके इमोशनल हेल्थ में भी, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी, आपके सोल में, आपके सोल बॉडी माइंड में भी। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे बोल सकती हूँ इस चीज को, जैसे कि नहा धो के साफ होना। और ये जो बात मैं बोल रही हूँ, ये नॉट ओनली अबाउट योर बॉडी बट अबाउट योर सोल एंड माइंड। जो चीज आपको आपके स्ट्रेंथ तक पहुंचने नहीं दे रही हैं, आप खुद को जहां पर पहुंचाना चाहते हो, खुद को जहां पर देखना चाहते हो, वहां पर आप जिस भी चीज के लिए देख नहीं पा रहे हो, पहुंच नहीं पा रहे हो बेसिकली, ओके, वो जो भी चीज है जो आपको स्ट्रेंथ में आने नहीं दे रही हैं, ये आपका डाउट हो सकता है, ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ये कुछ लोग हो सकते हैं, ये आपकी तबीयत हो सकती है। बार बार आप इतना ज्यादा बीमार पड़ते रहते हो कि आप करियर पे ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर आप रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हो। आपको बहुत आगे बढ़ना है लेकिन इतना बीमार पड़ते हो कि क्या ही आप आगे बढ़ोगे। मतलब बेसिकली आप जीस्ट को समझिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश करी यहाँ पर। ओवरऑल जो चेंज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो न्यू डायरेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये है कि जो भी चीज आपको आपके फुल पोटेंशियल तक आने नहीं दे रही हैं, ये आपको पता है कि कौन सी वो चीज है। वो चीज आपके लाइफ से धीरे धीरे इवेपोरेट हो रही हैं। नॉट ओनली इवेपोरेट हो रही हैं बट इवेपोरेट करवाने के लिए चांसेस बन जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक आपको दिख जाएगा। आपको क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो तो समझ में भी आएगा कि ओके, ये चीज जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ताकि ये इंसान या फिर ये प्रॉब्लम या फिर जो भी चीज है जो मुझे स्ट्रेंथ में आने नहीं दे रही है, ये चीज ताकि मेरी जिंदगी में जिंदगी से बाहर जा सके। ये एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आपके जिंदगी में एक ऐसे इंसान है जो आपके पैसों पर पैरासाइट है बेसिकली, ठीक है। वो इंसान आपके लिए एक एनर्जी पैरासाइट है, ओके, एनर्जी वैम्पायर है। नॉट ओनली एनर्जी, मतलब फिनेंशियल एनर्जी वैम्पायर है, ठीक है। आपके पैसे आप कमाते हो लेकिन वो इंसान क्या करते हैं, मतलब से आपके पास आते हैं, पैसे मांगते हैं, और इस वजह से, इस इंसान की वजह से आप पैसों को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हो, सेव नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके। अभी अचानक से आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं कि उस पर्सन के साथ बहुत झगड़ रहे हो आप, जो कि कल तक नहीं था। आप टॉलरेंट एनर्जी में थे लेकिन अभी क्या होगा, आप बहुत झगड़ रहे हो, या फिर झगड़ा करने का मन कर रहा है, या फिर ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जहां पर आप डायरेक्टली उनको निकाल सकते हो अपनी जिंदगी से। क्योंकि अचानक से आप, सबसे नहीं होता है ना ऐसे बोलना डायरेक्टली कि आप प्लीज मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ, या फिर सबसे नहीं होता है, किसी किसी से हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे नहीं होता है। जो जिनसे नहीं होता है वो भी ठीक है, चलो जर्नी में ही है हम सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहां पर आप इनको बोल सकते हो कि आई एम नॉट गिविंग यू मनी एनी मोर। मैं आपकी ये फालतूगिरी मैं सहने नहीं वाली हूं अब। और ये बोलने के लिए एक चांस चाहिए था आपको, और वो चांस आपको मिलेगा ताकि आप इस मतलबी इंसान से दूर हो सको। और क्यों दूर करवाया जा रहा है आपको, ताकि आप पैसों को देख सको, ताकि आप फिनेंसेस को महसूस कर सको अपने जिंदगी में कि हाँ, मैं भी पैसे कमा रही हूं। तो एक एग्जाम्पल देके समझाया मैंने। अगर ये एग्जाम्पल आपके साथ रिजोनेट करती है देन तो वेरी गुड, है ना। लेकिन इफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल डजंट रिजोनेट विद यू, डोंट वरी, जिस जीस को लेना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीस को ले लीजिए बस। ओके तो यस, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां से देखते हैं। बहुत सालों बाद, किसी किसी के लिए मुझे जैसा कि सुनाई दे रहा है, बहुत सालों बाद बहुत
महीनों बाद आप हाइड्रेटेड हो रहे हो, यू नो, जैसे कि पानी मिल रहा है आपके सोल को, बहुत टाइम बाद पानी मिल रहा है आपके सोल को, खाना मिल रहा है आपके सोल को, और आपके सोल जो क्रेव कर रही थी वो बहुत सालों बाद जैसे कि मिल रही हैं। वो मोटिवेशन हो सकता है, वो इंस्पिरेशन हो सकता है, वो ट्रस्ट हो सकता है। डाउट को हटा के आप ट्रस्ट की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, अबांडेंट की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, अबांडेंस होने की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, हेल्दी बाउंड्रीज रख रहे हो। क्या बात है। और पता है, ये जो भी चीज आपकी जिंदगी से विद दिस न्यू मून जा रही हैं, ये चीज, ये इवेंट, ये सिचुएशन, ये पास्ट ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है, ठीक है, जो भी जा रहा है आपकी जिंदगी से ना, इससे बेसिकली क्या हो रहा है, इसके बाद से आप अपने जिंदगी में जो चेंजेस देखोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि यस, ब्लॉकेज क्या बन रही थी पास्ट में, यही वो ब्लॉकेज हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आप, ओ माय गॉड, देखो, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। डेविल का कार्ड आ गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। Knight ऑफ स्वॉर्ड्स, आगे बढ़ने के लिए जो पहला पड़ाव आपको चाहिए था वो इस न्यू मून को मिल रहा है, और वो पहला पड़ाव क्या है, कुछ एंडिंग, कुछ चीजों में क्लोजर मिल रहा है आपको, या फिर आप किसी को दे रहे हो। ये जो भी डेविल बन के खड़े थे आपके जिंदगी में, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई थॉट हो सकती हैं, ये कार्मिक कोई बैगेज हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, कोई कोई ऐसा कर्मा जो आप अब तक चुकाते आ रहे थे, बहुत सालों से हो सकता है, वो कार्मिक बैगेज, वो जो भी आप अब तक चुकाते आ रहे थे हेल्थ वाइज, या फिर किसी को पैसे देकर, कोई आपको यूज कर रहा था, या फिर कोई सिचुएशन बार बार घूम घूम के आ रही थी, ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली समझ नहीं पा रहे थे कि दिक्कत कहाँ पर है, क्या करने से आपको चेंज मिलेगा। ओके, तो अभी उसी सिचुएशन में एक चेंज, एक एंडिंग, नॉट चेंज कहूंगी मैं, बट एंडिंग, यस, ठीक है, एंडिंग, एंड ये एंडिंग ही शुरुआत है ऑफ अ न्यू डायरेक्शन, ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ये जो भी एंड होने वाला है आपकी जिंदगी में विद दिस न्यू मून, ये ब्लेसिंग है गाइस, ठीक है। प्लीज इसके तरफ जब आप देख रहे हो, इस एंडिंग की तरफ आप जब देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है प्लीज सही परसेप्शन से देखें, क्योंकि पता है हमारे माइंड को हम ही कंट्रोल करते हैं। हम जैसे चीजों को परसीव करते हैं वैसे ही हम फील करते हैं। तो अगर इस एंडिंग को आप ऐसे परसीव करते हो कि हाय, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है, या फिर ये एंड हो रहा है, ये पर्सन मेरी जिंदगी से बाहर जा रहा है, यस, ये पर्सन मुझे यूज तो करता था, या फिर ये पर्सन मतलब से मेरे जिंदगी में था तो सही, लेकिन अभी जैसे कि मुझे दर्द हो रहा है, अभी जैसे कि मुझे दुख हो रहा है, ये पर्सन मेरी जिंदगी से बाहर जा रहा है, तो रोक लूं क्या? ये नहीं करना है। सच को देखें, ये पर्सन आपकी जिंदगी से बाहर जा रही हैं क्योंकि आपके लिए रखा हुआ है ये बिगिनिंग, जो एक्चुअली आप मांग रहे हो, जो एक्चुअली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ठीक है। इस पल के लिए बहुत इंतजार किया था गाइज, ये जो पल आ रहा है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, आपकी ज़िंदगी में हेल्थ वाइज चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। बहुत टाइम से फिनेंशियल सेविंग्स नहीं हो रही है, फिनेंशियल सेविंग्स नहीं हो रही है, जो भी बेसिकली जिस भी एरिया में स्टेबिलिटी मांग रहे थे, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप अपने माइंड बॉडी सोल में स्टेबिलिटी मांग रहे थे लेकिन आपको स्टेबिलिटी मिल नहीं रही थी, इंतजार कर रहे थे, वही स्टेबिलिटी मिलने के लिए ये एंडिंग हो रही है। तो इस एंडिंग को सही दिशा, सही तरीके से आप परसीव करें,
ये न्यू डायरेक्शन आपके लाइफ को मिल रही है न्यू मून से। यू आर रिलीजिंग एंड यू नीड टू रिलीज दिस। अगर रोक लिया तो लाइफ चेंज नहीं होगी। ओके ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई इंस्टीट्यूशन में हो और अचानक से आपको महसूस हो रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन मुझे छोड़ना है, ठीक है, लेकिन आप कदम नहीं ले पा रहे थे, वो इंस्टीट्यूशन छूट रही है। कोई ऐसा ही सिचुएशन बनेगा जो वो इंस्टीट्यूशन छूट रही है, ताकि आप स्ट्रेंथ में आ सको। ठीक है, इस पल के लिए इंतजार किया था। तो ये जो भी एंडिंग है, बेसिकली समझ जाओ कि ये जो भी इंतजार कर रहे हो ना आप, जहां तक पहुंचने के लिए, जो स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में आ सके, इसीलिए ये एंडिंग हो रही है। ओके तो कभी कभार ना जिंदगी या फिर मदर यूनिवर्स हमको वही चीज प्रोवाइड करती है जो हम मांगते हैं, लेकिन उनके तरीके से। और उनका तरीका हो सकता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो। तो तब क्या फील होता है कि अरे क्या हो रहा है हमारे साथ, गलत हो रहा है। नहीं, गलत नहीं हो रहा है। सरेंडरिंग एनर्जी में रहो, आपको दिख जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, सच क्या है। रिसीविंग एनर्जी में रहो, विश्वास रखो कि मदर यूनिवर्स जो भी कर रही हैं सही कर रही हैं, जो एंडिंग कर रही हैं वो भी सही ही है। इसी एंडिंग से आपकी जिंदगी न्यू डायरेक्शन में जाने वाली है, और ये न्यू डायरेक्शन आपको सर्व करने वाली है बेसिकली। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं। यू आर गुड एनफ। फिर से मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप एक फुलफिलमेंट, एक कॉन्टेनमेंट एनर्जी में जा रहे हो फुल मून तक। चीजें शुरू हो रही हैं 4 अगस्त से, लेकिन 19 अगस्त तक पहुंचते पहुंचते आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी माइंड बॉडी सोल एक स्टेबल एनर्जी में पहुंच जाएगी, जहां पर आपके अंदर से आपको लेकर जो डाउट्स थे, आपके लाइफ के एरियाज को लेकर जो डाउट्स थे, वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, यहां पर वही चीज सेम सी वर्गो में है। ये फुल मून वर्गो में आ रहा है, और ये भी न्यू मून वर्गो में आ रहा है। मैंने कहा ना कि इस न्यू मून से शुरू होकर ये फुल मून में जाने वाला है। ये एनर्जी क्या है कि देखो, इट्स टाइम टू गिव, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कॉन्टेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, फुल मून तक पहुंचते पहुंचते जो आपको मिल जाएगी, ये एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको न्यू मून में क्या करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा मदर यूनिवर्स को। मदर यूनिवर्स कुछ मांग रही है इन रिटर्न आपसे, और क्या मांग रही हैं, वही चीज मांग रही हैं जो आपको सर्व नहीं करने वाली है। तो ये जो भी चीज मदर यूनिवर्स लेकर जा रही है न्यू मून के साथ साथ, प्लीज उसको लेट गो करें, उसको रेजिस्ट मत करें, रोकने की कोशिश मत करें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, ये जो आप, मैंने कहा ना कि कुछ पल के लिए आप इंतजार कर रहे हो, कुछ मोमेंट के लिए आप इंतजार कर रहे हो, उसके लिए आपने पास्ट में बहुत मेहनत किया या फिर अभी भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये पैसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ये जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, ताकि अब इसका रिटर्न आपको मिल सके, उसकी एनर्जी शुरू हो रही है, बन रही है उसके लिए बेसिकली फाउंडेशन। और मदर यूनिवर्स को पता है, आपके एंसेस्टर्स को पता है कि जब तक ये जो भी चीज है, ये जो भी एनर्जी है, ये एंड नहीं होगी, तब तक ये एनर्जी आप कभी भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी एंडिंग हो रही है, ये इसीलिए एंडिंग हो रही है क्योंकि एनर्जी, आपने जो मांगा था उसकी एनर्जी बन रही है बेसिकली, उसका फाउंडेशन। यस, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। भरोसा रखो, ये जो क्लोजर आ रही है विद दिस न्यू मून, ये जो एंडिंग आ रही है विद दिस न्यू मून, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग यू हैव मैनिफेस्टेड। जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न मिलने का अभी टाइम आ गया है। बाय फुल मून आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंड जो हुआ है, ये क्यों एंड हुआ है। जैसे कि एक लेवल अप हो गए हो आप, ये फील होगा आपको।
शुरू हो रही है न्यू मून से, फुल मून तक जाते जाते आपको वो फायरी एनर्जी, फिर से स्ट्रेंथ में आना, फिर से स्टेबिलिटी में आना, फिर से एक भरोसा आना खुद में, खुद के लिए, कि हाँ ये चीज मैं हासिल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज जैसे कि हट गई है अभी। ओके, कम्युनिकेशन इज की। मैंने कहा एक बात, आप इस एंडिंग को, आप इस क्लोजर को कैसे परसीव कर रहे हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप इस एंडिंग को, इस क्लोजर को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, करवा रहे हो खुद से, वो बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे खुद को बोलोगे कि हाय ये मेरे साथ हो गया, सब कुछ खराब हो रहा है, तो इसका मतलब आप खुद को नेगेटिविटी दे रहे हो, तो आप देखोगे भी नेगेटिव तरीके से ही चीजों को और नेगेटिविटी को ट्रैक करोगे। लेकिन ये जो भी क्लोजर, जो भी एंडिंग हो रही है, ये अगर आप ऐसे सच को देखोगे, बिगर पिक्चर में देखोगे कि हाँ ये हो रही है, क्योंकि खुश हो रहे हो आपकी, ओ माय गॉड इसका मतलब ये एंड हो रहा है, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, बहुत क्लोज आ गए हैं, आ गए हैं हम, ये एक साइन है मेरे लिए। तो लिटरली आप अपने जिंदगी में फुल मून तक पहुंचते पहुंचते ये जो भी मैंने बताया, जो भी चैनल होकर आया है आपके लिए, सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी, ये आप देखोगे। राइट, चलिए आपके स्पिरिट गाइड्स से कुछ मैसेज हम यहाँ पर चैनल करेंगे। Share your gift. Okay. Intuitive awakening. No more hiding. ओके, अभी इस न्यू मून में वो टाइम आ रहा है जिससे आप आपको जगाया जा रहा है। अब तक ये जो भी ब्लॉकेज चल रही थी, जिस भी रूप में ये ब्लॉकेज था, बेसिकली पर्सन के रूप में था, चीज के रूप में था, जॉब के रूप में था, जो भी ब्लॉकेज था बेसिकली, ठीक है, ये ब्लॉकेज हट रही है। ओके, आपको ये अवेकनिंग दी जाएगी कि देखो भाई यही ब्लॉकेज है, इसी वजह से आप स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे थे। आपको वो दिशा दिखाया जाएगा कि इसको एंड करो, और आपको एंड करना है, और उसी से शुरू होगा आपका एक न्यू जर्नी, आपकी एक न्यू जर्नी बेसिकली। अभी और छुपने छुपाने की बात नहीं है, नो मोर हाइडिंग। अभी वो टाइम आ रहा है जहां पर यू नीड टू शेयर योर गिफ्ट। एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आपको गिफ्ट मिल रही है, और इस गिफ्ट को शेयर करने का भी धीरे धीरे टाइम आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। आप मांग रहे थे, आप हेल्थ वाइज, आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है, तो आपको एज अ गिफ्ट ऑफकोर्स वो मिल रहा है। जो भी एंड हो रहा है उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी सुधरने वाली है, ठीक है, बेहतर होने वाली है। और अभी जस्ट बिकॉज आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, तो हेल्थ को गिफ्ट समझ के शेयर करो, कंट्रीब्यूट करो। मतलब अभी हेल्थ जैसे कि सही हो रही है, तो अभी काम पे लग जाओ, ग्रोथ पे लग जाओ। हेल्दी एनर्जी को कैसे मदर यूनिवर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि काम पे ध्यान देकर, लोगों की मदद करके, ठीक है, वो देखो। फाइन, सो नो मोर हाइडिंग। अब और छुपने का टाइम नहीं है, छुपाने का टाइम नहीं है। अब जाग जाओ, अब आपको काम करना है, अब आपको आगे बढ़नी है। अब आगे जो नहीं बढ़ पा रहे थे, जो भी ब्लॉकेज की वजह से, वो ब्लॉकेज ही एंड हो रही है। क्या बात है। देखते हैं यहाँ पर और क्या आ रहा है भाई। क्लियरिटी आ रही है आपकी जिंदगी में। ग्रेट, क्लियरिटी। ओके, लाइफ पर्पस, आपके लाइफ पर्पस को फुलफिल ताकि आप कर पाओ, उसके लिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज है वो हट रही हैं ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल कर पाओ। किसी किसी के लिए लाइफ पर्पस आप जान पा रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कुछ ट्रू लोग
ट्रस्टवर्दी लोग आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्टेड हो रहे हैं। फॉर दैट मैटर यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फ्रेंडशिप आपकी हो रही है आपके सोल ग्रुप के साथ। आप सोल ग्रुप को मिलने जा रहे हो, किसी ना किसी ग्रुप में हो सकता है, किसी ना किसी मेडिटेटिव ग्रुप या फिर योगा ग्रुप अगर आप ज्वाइन करो वहाँ पर आपको मिल सकती है, ठीक है, आपके सोल ग्रुप बेसिकली। मदर नेचर, मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। ग्रेट, यस, न्यू बिगिनिंग, द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग, नॉट न्यू बिगिनिंग बट द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग। क्या बात है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी टेक केयर, टाटा एंड लव यू, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी लेडी बर्ड स्पिरिट को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं इस न्यू मून के साथ साथ आपकी ज़िंदगी कौन सी वो नई दिशा है जिसके तरफ चल रही है। ये न्यू मून आपके लाइफ में कौन सी वो न्यू डायरेक्शन है जो कि दे रहा है। न्यू मून कब से है, कल से है, 4 अगस्त से है। और यहाँ पर जो भी एनर्जी, जो भी रीडिंग निकल के आने वाली है, ये एनर्जी बरकरार रहने वाली है टिल 19 अगस्त, क्योंकि 19 अगस्त फिर से एनर्जी चेंज होकर रहेगी, क्योंकि 19 अगस्त से है फुल मून। सो 4 अगस्त से, मतलब 4 अगस्त है तो न्यू मून, लेकिन ये एनर्जी बरकरार रहेगी, जो भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आने वाली है टिल 19 अगस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच द यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड करते हैं फॉर माय पाइल नंबर 2। ओवरऑल एक वाइब्रेशन इस कार्ड से मैं चेक करूंगी। मून, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट से हम मून को कनेक्ट करते हैं, तो वाटर एलिमेंट कार्ड से ही मैं रीडिंग की ओपनिंग करूंगी। इस कार्ड से ही मैं ओवरऑल एक वाइब्रेशन चेक करूंगी। थैंक यू सो मच। कौन सी न्यू डायरेक्शन की तरफ मेरे पाइल नंबर 2 की लाइफ चल रही है, जा रही है विद दिस न्यू मून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइजिंग, स्विमिंग, स्टीम। अरे बाप रे, क्या बात है। रिपल, ओके गाइज, मेरे पाइल नंबर 2, ये न्यू मून आपको लेवल अप करवा रहा है, आपकी एनर्जी को लेवल अप करवा रही है। ओके, आपकी एनर्जी, फिनेंसेस, आपका काम, स्किल्स, टैलेंट, बात करने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका, सब कुछ में एक लेवल अप आप देखोगे। हमारे जिंदगी में ना, जब न्यू बिगिनिंग आने वाला होता है, ठीक है, उससे पहले हमारी एनर्जी साइन देने लगती है कि प्रिपेयर हो जाओ, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, ऐसा होता है। और कैसे साइंस मिलते हैं, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की साइंस मिल सकती है, लेकिन एक कॉमन बेस क्या रहता है कि आपके अंदर एंड आपके रहन सहन में एक बदलाव आपको दिख जाता है, और वही चीज यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। ओके, क्योंकि सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है रिपल की एनर्जी, ठीक है। ये कार्ड ज्यादातर मुझे यही, हमेशा से ये कार्ड यही मुझे बताता आ रहा है कि
मैनिफेस्टेशन एंड रिपलिंग हो रही हैं, जो आप सोच रहे हो वही बाहर रिपल हो रही है। लेकिन आज पहली बार आपके लिए इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लिए तैयार हो रही हैं या फिर जो प्रोसेस में है और बहुत क्लोज आ रही हैं, तो उसके वाइब्रेशन आपके एनर्जी को सबसे पहले फील होती हैं और फील हो रही हैं, और आपको ये महसूस होगा न्यू मून से, अगर आप अवेयर रहते हो तो। ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस होंगे मैं बता देती हूँ। जैसे कि सपोज आप बहुत चिंता कर रहे हो, ठीक है, अपने काम को लेकर, ओके, अपने पैशन को लेकर, फिनेंसेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भी चिंता आप कर रहे हो, 4 अगस्त के बाद से मिराक्युलसली, ये 4 अगस्त के दिन, मतलब कल ही हो सकता है कि कल सुबह आप उठो और हंसते हंसते उठो, स्माइल करते करते नींद से जागो, ठीक है, जाग रहे हो, और आपके फैमिली मेंबर्स आपसे पूछ रहे हैं कि अरे भाई, क्या हुआ तुमको, कोई रील वील देख लिया क्या, अचानक से क्यों इतना। क्योंकि अब तक हो सकता है कि आप एक रूम में खुद को लॉक करके रखते थे, सिर्फ और सिर्फ काम करते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आते थे, किसी से ढंग से बात नहीं कर पाते, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। बट अचानक से आपको वो स्ट्रेस कम लगने लगेगा कल से, 4 अगस्त से। खुशी खुशी रहोगे, ठीक है, लोगों से बात करोगे, खुद ही फ्रेंड्स को कॉल करके बोलोगे कि चलो हैंग आउट करते हैं, ठीक है, चलो इस रेस्टोरेंट में जाके डिनर करते हैं आज, ठीक है, चलो थोड़ा सा तुम घर पे आ जाओ, मूवी देखने चलते हैं। और लोगों के नज़र में ये चीज़ आएगा भी, एंड लोग आपको पूछेंगे भी, आपके फ्रेंड्स बोलो, आपके फैमिली मेम्बर्स बोलो, लोग आपको पूछेंगे भी आके कि क्या हुआ है आपको, अचानक से ये खुश होना, अचानक से ये बदलाव क्यों, खुश होकर ही पूछेंगे आपसे। बट आप उनको जवाब नहीं दे पाओगे, पता है। मतलब आप उनको, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप क्यों खुश हो रहे हो, बस आप खुश हो रहे हो। फाइन, जब आपसे पूछा जाएगा कि खुश क्यों हो रहे हो, तो आप बोलोगे कि पता नहीं, बस अच्छा लग रहा है, जिंदगी है, जीना तो है, ठीक है, टेंशन में कब तक जिएंगे। आप जस्ट बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसे कोट्स बोलोगे, ऐसे फ्रेजेस आप यूज करोगे, लेकिन असल में बात ये हो रही है कि आपके सोल को सच पता है, आपकी एनर्जी को सच पता है कि आपके लिए जो न्यू बिगिनिंग रखा हुआ है उसके बहुत करीब आ रहे हो, और उसके वाइब्रेशन से आपकी सोल और आपकी एनर्जी अपने आप खुश हो रही हैं, आपकी एनर्जी लाइट हो रही है, हायर वाइब्रेशन में जा रही है, तो आप भी खुश हो रहे हो। ओके, लेकिन इसका जो अभी ये रीडिंग सुन रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जब 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त जब आप खुश रहोगे ना, तो लोग जब पूछेंगे आप जवाब नहीं दे पाओगे कि हाँ जी, क्यों हम इतना खुश हो रहे हैं, क्यों हम इतना नाच रहे हैं। ओके, जो काम अब तक आज तक करते आ रहे हो वही काम कल भी करोगे, परसों भी करोगे, लेकिन इस काम में फाइनेस्ट एनर्जी आपको दिखेगी। ओके, सपोज आप सेम जो भी 9 to 5 जॉब आप करते हो, वही जॉब आप 4 अगस्त के बाद भी करोगे, लेकिन अचानक से आपको दिखेगा सेम ही तरीके से सेम ही जॉब आप कर रहे हो। आपको बेसिकली समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, लेकिन आपके आसपास, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जब हम हमारे साथ हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव होती है ना, तो हमको नहीं दिखता है वो, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को दिख जाता है, क्योंकि वो हमें एक न्यूट्रल पोजीशन से देखते हैं। ओके, तो आपके हायर ऑफिशियल्स, आपके बॉस, आपके मैनेजर आकर बहुत तारीफ करेंगे, अचानक से बोलेंगे कि क्या बात है, क्या कुछ स्किल्स विल्स मास्टर करने के लिए कुछ कोर्स वोर्स कर रहे हो क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं तो, और वो बोलेंगे कि तो फिर कितना अच्छा काम कर रहे हो आजकल, वही काम बट कितना ब्यूटीफुली कंप्लीट कर रहे हो, कितना फाइनेस्ट हो रहा है आपका काम, और आप सोचोगे, थैंक यू तो बोलोगे, लेकिन आप सोचोगे कि क्या लोग क्या बोल रहे हैं, मैं तो सेम ही तरीके से काम कर रहा हूं, मैं तो सेम ही तरीके से चीजें कर रही हूँ, कल भी मैं वही कर रहा था, आज भी मैं वही कर रही हूँ। लेकिन असल में ऐसा नहीं है बेसिकली, ठीक है, आपके स्किल्स, आपके पैशन, आपके टैलेंट में एक फाइनेस्ट एनर्जी आपको दिखेगा। ओके, आपके फिनेंसेस में भी थोड़ा सा, फिनेंशियल एरिया में भी थोड़े से बदलाव आपको दिखेंगे, आपके फिनेंसेस राइज करना, सैलरी राइज करना, ठीक है, फिनेंशियल कोई
कहीं से फिनेंसेस मिलना, बेसिकली अगर किसी के पास फिनेंसेस अटक गए थे तो वहां से फिनेंसेस मिलना, बेसिकली आपके फिनेंशियल एरिया में एक राइज, एक एक लेवल अप मैं देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी, आपकी बेसिकली फिनेंसेस, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आप अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो या फिर काम करना चाहते हो, जैसे कि डांसिंग फील्ड, ठीक है, और जो भी स्किल्स आप में हैं वो स्किल बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं और ज़्यादा लोग करीब आ रहे हैं, और ज़्यादा आपके फैन फॉलोइंग बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपके स्किल्स बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं। तो लेवल अप की एनर्जी है यहाँ पर, क्या बात है। और इस न्यू डायरेक्शन की तरफ आपकी लाइफ चल रही है विद दिस न्यू मून। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। Four of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Pentacles, The Empress। क्या बात है, कार्ड्स देख लो आप कार्ड्स देख लो आप ही। Six of Swords। मैंने कहा ना, एनर्जेटिकली आप ट्रैवल कर रहे हो। एनर्जेटिकली कहां पर ट्रैवल कर रहे हो? जहां पर पीस है, जहां पर सुकून है, जहां पर हैप्पीनेस है। कुछ हद तक आप भी समझ नहीं पाओगे कि क्यों खुश हो रहे हो, बट आपको ना काम करने में अच्छा लगेगा, आपको मेहनत करने में अच्छा लगेगा। और जब आप ही खुद से पूछोगे कि क्या बात है, कितना बदल गए हो तुम, अब तो विदाउट रिटर्न भी आपको काम करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा इसीलिए है, बेसिकली आप खुद को ये समझाओगे कि हाँ यही तो लाइफ है, मुझे फल पे फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ कर्म पे फोकस करना है, कर्म करते जाएंगे, बाकी फल का फल देख, मतलब भगवान जी देख लेंगे, ठीक है। कब मिलेगा फल मुझे, कैसे मिलेगा फल मुझे, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान जी को पता है, मुझे काम करने में बड़ा मजा आ रहा है भाई, मुझे काम करना है। ये चीज आप खुद को समझाओगे, लेकिन असल में बात ये है कि आप ना, आपकी एनर्जी फील कर रही है उस न्यू बिगिनिंग को, और इसीलिए अंदर से मोटिवेट हो रही है, अंदर से हैप्पी फील कर रही है, करवा रही है बेसिकली आपकी एनर्जी आपको। आपकी इनर सेल्फ ऑलरेडी फीलिंग हैप्पी, आपकी इनर सेल्फ ऑलरेडी फीलिंग सेटिस्फाइड। आपको ना, आपको आपकी एनर्जी में वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऐसे महसूस होने वाली है कि सब्र रखने में भी प्रॉब्लम नहीं है, स्लो एनर्जी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप एक अबांडन कॉन्शियसनेस में आ रहे हो ब्यूटिफुली, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अबांडेंस जो आपके लिए रखा हुआ है उसके ऑरा फील्ड में आप ऑलरेडी प्रवेश कर रहे हो 4 अगस्त के बाद। आपकी एनर्जी वो फील कर रही है बेसिकली। बहुत ब्यूटीफुल मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड हो रहे हो, इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें स्लो चल रही हैं तो भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है बेसिकली, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत शांत हो रही है, आपको जो भी मिल रहा है उसी से खुश हो रहे हो, और एक विश्वास सा है जैसे कि सही डायरेक्शन में है, हो जाएगा, जो भी काम हम करना चाहते हो जाएगा। अंदर से पीस महसूस करना जिसे बोलते हैं ना, वो आप महसूस कर रहे हो। यस, दो क्वींस है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर है पेशेंस की एनर्जी, दोनों ही ब्यूटिफुली बैलेंस्ड हैं आपके अंदर विद दिस न्यू मून। जैसे कि काम वाटर्स होता है ना, वो उस एनर्जी में आप आ रहे हो, इसी वजह से आ रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी को पता है अभी आपकी एनर्जी उस अबांडेंस को फील कर रही है ऑलरेडी, एंड आप ऑलरेडी, आपकी एनर्जी आपको नरिश कर रही है, ये जो अब तक टेंशन में थे, ये जो अब तक आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, अब जो भी है, जो भी सिचुएशन है, सेम ही सिचुएशन है, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। सिचुएशन सेम ही है, वही सुबह है, वही रात है, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज हो रही है कंप्लीटली।
बिकॉज आप खुश हो रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको नरिश कर रही है, शुरू कर रही है नरिशमेंट, क्योंकि आपकी एनर्जी को पता है यू आर वेरी क्लोज टू वॉट एवर यू आर आस्किंग। आप लेवल अप में जा रहे हो, आपको सरफेस लेवल पे वो दिख भी नहीं रहा है, तो भी आप लेवल अप की एनर्जी में पहुंच गए हो, एनर्जी फील्ड में पहुंच गए हो। यस, मैंने कहा ना कि आपकी स्किल्स बहुत इंप्रूव हो रही हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। लोग आपको बहुत तारीफ करेंगे, पता है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि लोग क्यों तारीफ करें मुझे भाई, मैं तो सेम ही चीजें कल भी जो कर रहा था आज भी वही कर रहा हूं, तो लोग क्यों मुझे तारीफ कर रहे हैं। बट लोग फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन, उनको दिख रहा है आप में चेंज क्या आया है, आपके स्किल्स बहुत फाइनेस्ट हो रहे हैं, आपका बात करने का तरीका, ओ माय गॉड उसमें कितना ज्यादा नरिशमेंट, कितना ज्यादा ब्यूटी, कितना ज्यादा चार्म ऐड हो रही हैं। और आप शांत हो रहे हो तो आप शांति को स्प्रेड कर रहे हो, मतलब आप जहां पर भी जा रहे हो, आप लोगों से बात करो तो लोगों को शांति महसूस हो रही है। ओके, जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो या फिर स्पिरिचुअल करियर में हो, नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो या फिर स्पिरिचुअल करियर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आप जब भी, आपको दिखेगा, आप जब भी लोगों से बात करोगे ना, लोगों की टेंशन दूर हो जाएगी, और तब लोग बोलेंगे कि तुम कितना बदल गए हो, तुम्हारी बातें या फिर तुम जैसे मुझे समझा रहे हो उसमें कितना बदलाव है। और आप भी सोचोगे कि क्यों बदलाव है भाई, क्या क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, अचानक से क्या हो रहा है। चेंज, आपकी एनर्जी में चेंज। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी को, अगर आप अब तक आपको तीखा खाना बहुत पसंद था, 4 अगस्त के बाद से आपको मीठा खाना बहुत पसंद होगा, ठीक है। या फिर अगर आप मीठा बहुत खाते थे, आपको तीखा खाना बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, क्या ही बात है। चलो भाई, ये एनर्जी ट्रैवल तो काफी अच्छी है। हम्म, लेकिन एक बात समझ जाओ, ये जो आपकी लेवल अप हो रही है ना, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी लेवल अप होंगे, रिमेंबर दैट, ओके। लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर लेवल अप हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, सिंपल सी एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि आप इस टाइम पीरियड में किसी से बात करोगे और वो अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, आप ऐसे उनको एडवाइस करोगे, ऐसे डील करोगे उनसे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। तो वो बार बार अभी उनके एक्सपेक्टेशन में ये आ जाएगा कि आपसे बात करने से सारी प्रॉब्लम हील हो जाती है, तो बार बार वो आप ही के पास आएगा, ओके। ऐसे एक्सपेक्टेशंस आप देख सकते हो, यू आर गुड एनफ। यस, ये कार्ड नंबर 1 में, पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन आप हो सके अगर मन करे तो सुन सकते हो वो भी पाइल, अगर एट ऑल आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है तो सुन सकते हो, उसमें से कुछ ना कुछ मैसेज हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। बट द सेम थिंग, फुल मून तक जाते जाते आपकी वर्थ, सेल्फ स्टीम, आप जो खुद को देख रहे हो वो कंप्लीटली बदल जाएगा, उसकी परसेप्शन कंप्लीटली बदल जाएगी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, और ये जो आंसर आप ढूंढ रहे हो, ये जो न्यू बिगिनिंग आप ढूंढ रहे हो, ये जो राइजिंग अप की एनर्जी आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, न्यू साइकिल में आप जाना चाहते हो, ये जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये आने वाली है। लेकिन ऑलरेडी सी यहाँ पर जैसे कि आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें वही चीज ढूंढ रही हैं कि कब न्यू बिगिनिंग मिलेगा, कब चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, ठीक है। लेकिन आपकी इनर सेल्फ देखो काम हो रही हैं, आंखें बंद करके सुकून को महसूस कर रही हैं, स्माइल भी कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एनर्जी को पता है कि इट्स ऑलरेडी कमिंग। हम ऑलरेडी उस अबांडेंस जो मेरे लिए रखा हुआ है उसके एनर्जी फील्ड में कदम रख चुके हैं, और उसका रिपल इफेक्ट मुझे महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी काम हो रही है।
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो आपको मैंने पहले ही बताया ना कि आप हाल फिलहाल में दुखी दुखी रहते हो, या फिर आप किसी से बात करने का मन नहीं करता है, या फिर आप अपने ही टैलेंट, अपने ही स्किल्स पर बार बार डाउट कर रहे हो। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको ये जो मून एनर्जी है, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इससे बस एक ही चीज हासिल हो सकती है, वो है डिले। समझ जाओ, द ट्रूथ इज दिस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, न्यू मून। कोई न्यू रोमांटिक साइकिल, अगर ऑलरेडी सेम ही साइकिल में, मतलब सेम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो आप, उसी उसी पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल देखोगे। डायनामिक चेंज हो रही है। मैंने कहा ना कि चेंज हो रही है, आपकी भी एनर्जी चेंज हो रही है, तो आपके इर्द गिर्द सबकी एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, आप और भी ज्यादा चार्मिंग लगोगे एग्जिस्टिंग लोगों को। आपकी जिंदगी में और जो भी लोग हैं, उनके ही नजरों में थोड़ा सा अलग दिखोगे आप, थोड़ा सा अलग लगोगे आप। मैं और एक कार्ड लूंगी, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ये कार्ड भी फाइल नंबर 1 के लिए आया था। आप सुन सकते हो एक्चुअल में फाइल नंबर 1, ठीक है, अगर आप चाहो तो। हो सकता है कि वहां से कुछ ना कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर जाए। मुझे ये 2 कार्ड से बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ है। हम्म ये इस न्यू मून से जो भी चेंज, जो भी लेवल अप हो रही है आपकी एनर्जी बोलो, ओके, जो भी आपके स्किल्स लेवल अप हो रही हैं, ओके, जो भी जहां पर भी लेवल अप एनर्जी में आप जा रहे हो, ये लेवल अप एनर्जी इसीलिए आ रहा है ताकि इसको आप कंट्रीब्यूट कर सको मदर यूनिवर्स को। ठीक है, अभी वो टाइम आ गया है कि आप अपनी एनर्जी, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को कंट्रीब्यूट करो बेहतर तरीके से। हर एक चीज के लिए एक डिवाइन टाइमिंग होती है ना। शायद अब आप जो काम कर रहे थे उसमें ऑलरेडी आप 100% दे रहे थे, नो डाउट इन दैट, ओके। लेकिन आप अगर महसूस कर रहे थे कि और भी मुझे फाइनेस्ट बनना है, और भी मुझे बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है, ये बेसिकली अभी हो रहा है। लेवल अप एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी वो टाइमिंग आ गया है कि आप लेवल अप होके कंट्रीब्यूट करो। आपके स्किल्स अभी जैसे कि एक और पड़ाव पर जा रही हैं, एंड अभी कंट्रीब्यूट करो स्किल को। वो स्किल फाइनेस्ट इसीलिए हो रही है क्योंकि वो फाइनेस्ट स्किल की जरूरत है अभी। अब तक नहीं था शायद, अभी जरूरत है तो अभी फाइनेस्ट हो रही है ताकि आप दो। ओके, सो रिमेंबर वॉट एवर यू आर गिविंग आउट, वो एक्चुअली वापस आने वाला है। तो फाइनेस्ट, ये जो फाइनेस्ट स्किल्स, फाइनेस्ट बातें, फाइनेस्ट एनर्जी आप यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, मदर नेचर को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसके बदले में आपको भी जो मिलने वाला है वो भी फाइनेस्ट ही मिलेगा। रिमेंबर दैट, ओके। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको बोला जा रहा है कि पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। जो भी पास्ट है, जो भी पास्ट को लेकर आप सोचते आ रहे हो, प्लीज उसको लेट गो करें। स्वीट सक्सेस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहती हैं कि यस, आप सक्सेस जर्नी में ऑलरेडी चल पड़े हो। एंजॉय दिस जर्नी, ठीक है। ये आपकी सक्सेस जर्नी है। ये जो लेवल अप आपकी एनर्जी हो रही है, या फिर आपकी स्किल्स, जो भी चीज लेवल अप हो रही है, आपकी एनर्जी जो खुश हो रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी को पता है कि सक्सेस इज कमिंग वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है सक्सेस। लाइफ फोर्स एनर्जी अगेन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको खुश देखना चाहते हैं और इसीलिए आपको खुशी भी मिल रही है। हैप्पीनेस की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो और आप सही करो। अर्थ मैजिक, मैंने कहा है कि आप ग्राउंडेड एनर्जी में हो। कितना मिल रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, रैदर आप इस पर फोकस करो कि कैसे हम दे रहे हैं। सही से तो दे रहे हैं ना, मुझे देना है, मुझे देने में मजा आ रहा है, इस एनर्जी में आप आ रहे हो। इट इज एन अबांडेंट एनर्जी, ट्रस्ट मी। इसी एनर्जी से बेसिकली आपको अबांडेंस मिल रही है। अबांडेंस
तय हो रही हैं आपके लिए, और इसी एनर्जी में आपको रहना भी है। इसीलिए तो फाइनेस्ट हो रही हैं आपकी टैलेंट, ताकि आप दे सको, राइट। चलो, होम, ओके, फर्टिलिटी, फिनेंशियल हेल्थ। मैंने पहले ही कहा था कि फिनेंसेस में एक इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिनेंसेस में एक राइजिंग अप की एनर्जी है, जैसे कि लक्ष्मी माँ चल के आपके घर पधार रहे हैं, ये आपको महसूस होने वाला है, ठीक है। समझ जाओ, फिनेंशियल हेल्थ में भी अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, समझ जाओ कि एक्चुअल में आप उस एनर्जी में कदम रख चुके हो जिस जिस साइकिल में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और ये वो साइन है, ये फिनेंशियल इंक्रीमेंट या फिर जो भी इंक्रीज, जो भी राइजिंग आपकी एनर्जी फिनेंसेस में आपको दिखेगा, चाहे चाहे 5,000 की राइज अप हो, चाहे 2,000 की राइज अप हो, जो भी जितना भी है उसको पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। रिमेंबर दैट। किसी किसी के लिए इस साइकिल में आप कंसीव कर सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी अगर प्रेग्नेंट हो देन आपकी डिलीवरी हो सकती है, स्मूथ होगी, ठीक है। आपके घर एक न्यू मेंबर आने वाली है, एंड अगेन एक राइजिंग अप की एनर्जी, एक न्यू एनर्जी, ठीक है। इस ये जो भी आ रही हैं, ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में, ये जो भी न्यू सोल आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ये सोल आपकी ज़िंदगी में लक को लेकर आने वाला है, ठीक है। ये सोल आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है, एक गिफ्ट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट टिल योर लास्ट ब्रेथ। रिमेंबर, आप जिनको जन्म देने वाले हो वो आपकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट है, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आ रही हैं, ठीक है। आप अपने घर में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि लोगों के साथ रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ओके। मोर लाफ्टर एंड लेस तकलीफ। घर पे जो भी तकलीफ आप झेल रहे थे, या फिर जो झगड़े, जो फसाद, जो भी कुछ आप घर पे झेल रहे थे, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी सेल हो रही है इस टाइम पीरियड में, किसी किसी के लिए कोई न्यू घर आपको मिल रही है इस टाइम पीरियड में, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कोई रेनोवेशन आप कर रहे हो, ठीक है। फैमिली में कोई झगड़े हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं, ओके। क्योंकि आप बहुत लाइट एनर्जी में आ रहे हो कि अरे झगड़ा क्या ही करना है, जिंदगी है, कल चले जाएंगे तो क्या ही ये झगड़े, इस झगड़े को क्या हम लेकर जाएंगे, तो छोड़ो, भूल जाओ। ऐसी वाली जो एनर्जी है ये आप में आपको दिख जाएगा, एंड इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज आपके घर में आप ही रिजॉल्व करोगे, ठीक है। हम्म। आपके घर पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो घर को लेकर, ठीक है, जैसे कि कोई न्यू फर्नीचर खरीदना, कोई एसी खरीदना, या फिर कुछ ऐसा कुछ, ओके। घर के एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल हो रही हैं। बट एनी वे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।